फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं केटी को, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। उसके अलावा उसका दोस्त होता है स्पेंसर, जो उसे बचपन से पसंद करता है, पर केटी इस बारे में नहीं जानती। केटी अब 18 साल की हो चुकी होती है और उसके अंदर की सेक्सुअल अर्जेस उफान पर होती है, क्योंकि केटी ने कभी किसी के साथ किया नहीं होता और इसी वजह से वो सपने में भी अपने क्रश के साथ इंटीमेट होती रहती है। ऐसा नहीं था कि केटी को किसी के साथ करना नहीं होता, बल्कि केटी तो रायन नाम के एक लड़के के पीछे पागल होती है, लेकिन केटी उस लड़के के अलावा किसी और के साथ नहीं करना चाहती थी। इसलिए इतने टाइम से केटी अभी तक वर्जिन थी। बचपन में एक लड़के ने केटी को किस कर दिया था, तब उसे लगा था कि ये लड़का रायन है, पर वो लड़का असल में उसका दोस्त स्पेंसर था। क्योंकि स्पेंसर और रायन ने उस वक्त सेम कॉस्ट्यूम पहना था, इसलिए केटी उसे रायन समझ बैठी थी। केटी की दोस्त रोज उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उससे कहती है कि वो केटी की सेटिंग रायन के साथ करवा कर ही मानेंगी और अपने इस काम को अंजाम देने के लिए वो लोग अपने दोस्त जेरेमी की पार्टी में जाते हैं। जेरेमी ने अपने घर में पार्टी रखी होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स शहर से बाहर गए होते हैं, लेकिन जेरेमी अपने घर पर अकेला नहीं होता, बल्कि उसका ग्रैंडफादर भी घर में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। अंदर जाते ही रोज केटी और रायन को एक दूसरे के सामने लेकर आती है और रायन को केटी के दिल का पूरा हाल समझा देती है, पर रायन उससे कहता है कि वो केटी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बता सकता क्योंकि केटी एक वर्जिन है। रायन कहता है कि उसका वर्जिन लड़कियों के साथ घपाघप करते टाइम एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो केटी को वहीं पर रिजेक्ट कर देता है। केटी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर बैठ जाती है, पर रोज अभी भी हार नहीं मानती और वो केटी से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। रोज कहती है कि तुम्हें किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट होकर अपनी वर्जिनिटी को लूज करना होगा, इसके बाद रायन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। केटी तो रायन के प्यार में इतनी पागल होती है, इसलिए उसे भी ये प्लान बहुत अच्छा लगने लगता है और वो दिन में ही सपने देखने लगती है कि कैसे वो और रायन एक साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे। अपनी वर्जिनिटी को लूज करने के लिए केटी किसी और को नहीं बल्कि अपने दोस्त स्पेंसर को चुनती है। केटी को लगता है कि स्पेंसर तो उसका बचपन का दोस्त है, जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकती है और वो बड़ा सीधा साधा और भोला भाला भी है। जैसा उन लड़कियों ने सोचा होता है, स्पेंसर उससे बहुत अलग होता है, क्योंकि स्पेंसर तो कब से इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि केटी उसे पसंद करने लगे। पर केटी से बात करके उसकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि केटी तो खुद उसे अपने साथ करने का न्योता देती है। केटी और स्पेंसर अपने काम को पूरा करने के लिए कार में चले जाते हैं, पर अचानक से केटी को देखकर स्पेंसर में इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है कि वो पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है, मतलब उसका खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए केटी भी निराश हो जाती है और वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाते। स्पेंसर के हाथ से इतना अच्छा मौका चले जाता है जिसका उसे बहुत पछतावा होता है। जब स्पेंसर भी केटी के काम नहीं आता, तब रोज अपना दूसरा पैतरा अपनाती है और केटी की वर्जिनिटी तोड़वाने के नाम पर उसकी बहुत से लड़कों के साथ सेटिंग करवा देती है। स्पेंसर ये सब देखकर अंदर ही अंदर रोने लग जाता है। उसे ये देखकर समझ में नहीं आता कि उसकी बचपन की दोस्त के अंदर इतनी हवस कहाँ से आ गई, वो इतने सारे लड़कों के साथ करवाने की सेटिंग क्यों लगा रही है। इसके बाद केटी एक एक करके सब लड़कों के साथ रूम में अपनी कली को फूल बनाने के लिए जाती है, पर इनमें से कोई भी लड़का केटी के चेहरे पर खुशी नहीं ला पाता। जब भी केटी किसी लड़के के साथ करने वाली होती है, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उन्हें रुकना पड़ता है और केटी को लगता है कि उसकी जिंदगी उसके साथ क्या मजाक कर रही है कि लड़की होने के बाद भी उसे किसी के साथ करने का मौका ही नहीं मिलता। इसके बाद केटी एक रूम में जाकर अपना दुख मना रही होती है, तभी वो देखती है कि उस रूम में रायन भी होता है। रायन केटी को देखकर बहुत चौंक जाता है और उसे कहता है कि मैंने बहुत सोच लिया और अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ। रायन उससे कहता है कि उन्हें अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत अभी एक साथ यहाँ पर इंटीमेट होकर करनी चाहिए और केटी भी इसके लिए तैयार हो जाती है और अंदर ही अंदर खुश होने लगती है। अपना काम करने से पहले केटी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और उसकी खुशी का इतना ठिकाना नहीं होता कि वापस जाते समय वो दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ पर जेरेमी का बूढ़ा ग्रैंडफादर सोया होता है। रूम में बहुत अंधेरा होने की वजह से केटी को कुछ दिखाई नहीं देता। उसे ऐसा लगता है कि रायन ने मूड बनाने के लिए जानबूझकर लाइट को बंद किया है, इसलिए वो भी बिना कुछ कहे बेड पर जाकर बूढ़े बाबा के सोए हुए शेर पर बैठ जाती है और उसे जगा देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर रायन लेटा हुआ है। इस सब के बाद जेरेमी का ग्रैंडफादर होश में आ जाता है। जब केटी को रियलाइज होता है कि उसने किसके साथ अभी अभी क्या किया है, तब उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। बहुत ही जल्दी सबको ये बात पता चल जाती है और केटी अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है और वहां से भागते ही वो रायन के सामने पहुंच जाती है। रायन उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देता और बस अचानक से उसे किस कर देता है। रायन को किस करने के बाद केटी को वो पहले वाली फीलिंग नहीं आती जो उसे बचपन में किस करते वक्त आई थी। ये देखकर उसे थोड़ा शक होता है कि उसने बचपन में सच में रायन को ही किस किया था या फिर किसी और को। उसी वक्त केटी को ये बात पता चलती है कि रायन असल में गे है, इसलिए शुरुआत में उसने बहाना बनाया था कि उसे वर्जिन लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद।
क्योंकि बंदे को असल में लड़कियों के नहीं बल्कि लड़कों के माल से प्यार होता है। रायन कहता है कि वो केटी के साथ इतनी अचानक से घपाघप करने के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि जब केटी उसके रूम में आई थी तब वो किसी दूसरे लड़के के साथ घपाघप करने में बिजी था। रायन बस केटी का ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोल रहा था ताकि उस समय वो दूसरा लड़का उस रूम से भाग सके, वरना सबके सामने रायन की पोल खुल जाती और उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद केटी को समझ में आ जाता है कि उसके पास नई होने के बाद भी उसका गंदा कट गया है। उधर रायन को पता चलता है कि केटी आखिर इतने लड़कों के साथ क्यों करना चाहती है। तब वो डिसाइड करता है कि वो अपना चांस नहीं जाने देगा और अपने प्यार का इजहार करके केटी को सेटिस्फाई कर देगा। जब केटी अकेली बैठकर दुख मना रही होती है तब स्पेंसर उसके पास जाकर उसे बताता है कि वो उसे बचपन से पसंद करता है और बचपन में उसी ने उसे किस किया था। ये बात सुनकर केटी को समझ में आ जाता है कि जिसके जरिए उसे अपनी वर्जिनिटी तोड़वानी चाहिए वो रायन नहीं बल्कि स्पेंसर है। उसकी सच्चाई जानकर केटी स्पेंसर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों फिर किस करते हैं और केटी फाइनली स्पेंसर के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।